सभी को नमस्ते। जैसा कि आपको ज्ञात है, समय समय पर हम आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक और वर्ण ज्ञान, संख्या ज्ञान से संबंधित जानकारी लेकर आते हैं और आपको कुछ नई नई जानकारियां देते हैं जिससे कि आपको ज्ञान हो सके। साथ ही हमारे जो अक्षर साथी है, ठीक है, यदि ऐसे अक्षर साथी जो किसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ज्ञानवर्धक जो जानकारियां हैं हम वो लेकर आते हैं। और आज ऐसी ही एक ज्ञानवर्धक जानकारी पौधारोपण के संदर्भ में हम लेकर आए हैं। आपको ज्ञात होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और एक पत्र आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह पत्र मध्य प्रदेश शासन पर्यावरण विभाग का है और इस पत्र में 19 फरवरी के दिन पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न होना है, इस बारे में बताया गया है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि आपको 19 तारीख को बढ़ चढ़ के पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेना है, यानी पौधों को रोपना है, नए पौधे लगाना है, उनकी देखभाल भी करना है। अब देखिएगा, ये जो कार्यक्रम है पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम है और इसमें महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं जो कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपके लिए काफी आवश्यक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो पौधारोपण या हरियाली को बढ़ावा देने के लिए या वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है, अंकुर कार्यक्रम। और अंकुर कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक पौधारोपण करना होता है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो उसके बारे में जानना आवश्यक है। देखिए, वर्ष 2021 में जब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया, तो इसी दिवस को यानी 5 जून 2021 को अंकुर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ये आपको याद रखना है, ज्ञान के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए, ठीक है। विशेष तौर पर हमारे अक्षर साथियों से हम कहना चाहते हैं कि पहली बात तो यह है कि 5 जून 2021 का जो है दिन, उस दिन ये अंकुर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ठीक है। और प्रतिवर्ष हम बहुत पहले से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 2021 को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसी दिवस को अर्थात 5 जून 2021 को अंकुर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ठीक है। फिर यहां पर अभी जैसे हमने चर्चा की कि 19 फरवरी को पौधारोपण करना है, तो ये किस याद में करना है या इसी तिथि को नियत क्यों किया गया है, इस पत्र में जानकारी दी गई है। और कहा गया है कि माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा 19 फरवरी 2021 के दिन यह संकल्प लिया था काय का, पौधारोपण का। तो उसी याद में दिनांक 19 फरवरी 2023 को भी पौधारोपण कार्यक्रम होना है। प्रतिवर्ष पौधारोपण कार्यक्रम होता है, ठीक है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात हमने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस पत्र में दी गई है, तो आपको ध्यान रखना है कि पौधारोपण कार्यक्रम जहां भी हो तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करना है। आइए अब हम यहाँ पर जो शब्द आया है पौधारोपण, तो यहाँ पर आप देखेंगे पौधारोपण में यहाँ पर जो वर्ण है वो है प और इसमें मात्रा लगी हुई है। वो मात्रा कैसी है, ये ऐसी मात्रा है। फिर यहाँ पर दूसरा जो वर्ण है वो है ध और इसमें एक मात्रा लगी हुई है, ये है ना। फिर यहाँ पर अगला जो वर्ण है वो है ये र और इसमें भी एक मात्रा लगी हुई है इस प्रकार की। और फिर ये प और ये अंत में ड़। तो यहाँ पर 9 साक्षर बंधु ध्यान दें कि ये जो प है, ध है, ठीक है, र है, फिर प है और ड़ है। ये वर्ण है, ये अक्षर है, इनके बारे में जानना आवश्यक है। इनकी ध्वनि क्या होगी, प, ध, र, प और अड़ा। ये दोनों तो एक ही हैं। ये प, इसको क्या कहते हैं, प, यह प। और इसमें जो मात्रा की बात हमने किए हैं, इसको भी हम अगले किसी वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। ये मात्राएं होती हैं, जैसे यहाँ पर ये मात्रा है, ये अगली मात्रा है, ये मात्राएं हैं। तो इन मात्राओं की जानकारी भी होगी। हमारे पास कुल 11 मात्राएं होती हैं। उन 11 मात्राओं के हम को याद कर लेंगे, समझ लेंगे और उनका प्रयोग करते हुए नए नए शब्द बनाना भी हम सीखेंगे। तो अभी हम वर्ण के बारे में सीखते हैं। तो ये क्या है, ये प है, फिर ये ध है, ये र है और ये ड़ है, ठीक है। ये आपने जाना पौधारोपण के संदर्भ में वर्णों का ज्ञान, ठीक है। ये वर्ण ज्ञान हो गया। अब हमने बात की थी माहों की, यानी फरवरी माह की, यानी 19 फरवरी की। तो फरवरी हमने कहा
तो ये फरवरी क्या है, एक माह है, और कौन सा माह है, अंग्रेजी माह है। आपको हिंदी माहों के बारे में जानकारी होगी, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये इनके बारे में, ये हिंदी माह है। तो इसी तरह अंग्रेजी माह भी है। ये फरवरी जो है वो दूसरा महीना है, दूसरे क्रम का महीना है। पहले क्रम में क्या आता है, जनवरी आता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ऐसे 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो ये सौर वर्ष के अनुसार है। ठीक है, और जो हमारे हिंदी महीने हैं वो चंद्रमा के आधार पर हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। ठीक है, इनके बारे में जानकारी होगी। तो देखो, हमने आपको बहुत संक्षेप में माहों के बारे में जानकारी दे दी। हमारे अक्षर साथियों से निवेदन है कि हमारे 9 अक्षरों को अच्छे से समझाएं, महीनों के बारे में बताएं, इन वर्णों के बारे में बताएं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जानकारी दी, 9 अक्षरों को हमने वर्णों की जानकारी दी, महीनों की जानकारी दी। आशा करते हैं वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नए वीडियो में नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।